Hi friends and my all lovely students, welcome you all in a computer class. My dear friends, हम आज का जो लेक्चर है हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो सेक्शन बचा हुआ था। ये क्लास 5 का चैप्टर 2 है कंप्यूटर का। इसके पहले 3 से 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसे जाके ज़रूर देख लीजिए। और आज हम इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था ग्राफिक सॉफ्टवेयर के बारे में, एडोब फोटोशॉप, एमएस पेंट, टक्स पेंट, ऑटोकैड, ये सब क्या था? एग्जाम्पल है ग्राफिक सॉफ्टवेयर का, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? दीज सॉफ्टवेयर आर यूज टू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन थ्रू स्लाइड्स, यानी आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्लाइड के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। स्लाइड बोले तो क्या, जैसे आप लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, राइट। कई सारी पिक्चर्स को आप सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर एनिमेशन ऐड कर देते हैं, फिर प्ले करते हैं वीडियो, तो 1 बाय 1 जैसे आपने सेट किया हुआ है वैसे पिक्चर मूव करती है, राइट। वो उसी तरीके से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही होता है। आपको कई सारी स्लाइड्स क्रिएट करनी होती है, 1 2 3 4 जितनी भी स्लाइड्स आप क्रिएट कर दो। उसके बाद हाँ देखिए, यू कैन क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड्स ऑन कंप्यूटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज। आपने स्लाइड किस पर्पज से, एजुकेशन पर्पज हो सकता है, कोई ग्राफिक्स आर्ट, या कोई आपको ग्राफ दिखाना है, कोई भी स्लाइड्स आप हो सकता है। उसे आप बनाने के बाद उसे उस पर आप एनिमेशन सेट करेंगे एक पर्टिकुलर वे में, जिस वे में आप सेट करेंगे उस वे में वो स्लाइड आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। इट कंटेन्स मेनी फीचर्स लाइक एनिमेशन, वीडियो क्लिप्स, चार्ट्स एटसेट्रा। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। आप इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ डेटा दिखाना होता है, यहाँ पे इतना %, यहाँ पे 2004 में इतना, 2005 में इतना, ऐसे चार्ट्स होता है ना, तो आप इसमें चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। आप अपनी स्लाइड में कई सारे कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और MS पावर पॉइंट एंड इम्प्रेस, अब आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? MS पावर पॉइंट एंड इम्प्रेस OpenOffice.org आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। MS पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। MS पावर पॉइंट क्या है? इसमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और इम्प्रेस ये भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इससे आप कई सारी क्लिप तैयार करके, कई सारी स्लाइड्स बना के उसे एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट का यूज़ इसमें होता है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ? एक स्पेशल पर्पस। जैसे अगर आपको कोई आर्ट बनाना है, आपको कोई ऐप बनाना है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ उसी लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। यानी अगर आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो MS ऑफिस क्या है? इसमें आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। इसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक काम के लिए बनाया गया है, एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इससे यही, जैसे गेम खेलने वाले जो ऐप होते हैं उसमें आप प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हो, उस ऐप से आप ओनली गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। These software are popularly known as the customized software। इसे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? कस्टमाइज का मतलब क्या है बच्चों? कस्टमाइज का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पर्पस सेट करना, कि ऐसे 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 इसमें ये काम होगा, ऐसे होगा, ये इस पे इससे सिर्फ यही काम कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक सेट करना, पर्पस सेट करना, ठीक है। These are developed to achieve some specific target। इसको जो डेवलप किया जाता है, इसको एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए डेवलप किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपका टारगेट है स्टडी करना, आपने टाइम टेबल बनाया है स्टडी करने के लिए, तो उसमें आप स्टडी ही करोगे, ठीक है। Therefore these are designed specially for an organization or an individual। इसको जो डिज़ाइन किया जाता है स्पेशली फॉर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंडिविजुअल पर्पस के लिए, ठीक है। आजकल आप देखते होंगे कई सारे एजुकेशन ऐप, अपना खुद का ऐप उनका होता है, उन पे उनके ऐप्स, उनसे जुड़े स्टडी मटेरियल मिलते हैं, ठीक है। आजकल आप देखते हैं यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल है जिनका खुद का अपना ऐप है, उस पर आपको उनका ही स्टडी मटेरियल मिलेगा उसी टाइप के। तो वो क्या हुआ? उनका इंडिविजुअल हो गया। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे जैसे आपको व्हाट्सएप हो गया,
MS ऑफिस है, ये सब क्या है, ये सब कोई भी यूज़ कर सकता है, इसका भी एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या हुआ, ऐप हो गया, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या है वो देखते हैं। पायरोल सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम यूज्ड एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। यानी जो पायरोल सिस्टम है और रिजर्वेशन सिस्टम है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ किया जाता है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे, ठीक है। बिलिंग सिस्टम यूज्ड एट वेरियस मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे बिलिंग सिस्टम होता है, यानी वहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो यूज़ होता है उसमें ओनली वहाँ पे पेमेंट होता है, बिलिंग सिस्टम उसमें पूरा होता है, पेमेंट एंड ऑल जो भी है बिलिंग से रिलेटेड ही उस पर वर्क होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब तक आपने बच्चों जितना भी सॉफ्टवेयर पढ़ा है ना उसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। Along with these there are some more software which called utility। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, सम एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है आपका, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। क्यों है देखते हैं। दीज आर द यूटिलिटीज विच हेल्प टू सेव आवर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक। ये जो सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को, हमारे पीसी को सेव करता है वायरस अटैक से, ठीक है। एंटीवायरस हम कराते हैं ना ऐड कंप्यूटर में। दे आल्सो हेल्प टू रिमूव द वायरसेस, ये वायरस को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। इफ प्रेजेंट इन योर सिस्टम, अगर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, कंप्यूटर स्लो हो गया है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसमें ऐड कराने के बाद, उसमें फिट कराने के बाद जो वायरस होते हैं उसे वो रिमूव कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल में नॉर्टन, MC, मैकफी, क्विक हिल एटसेट्रा, ये सब क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम है। यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। These utilities are used for reducing the size of files so that they can stored in less storage area। मतलब कंप्रेशन मतलब फाइल को कंप्रेस करना, ठीक है। कोई भी फाइल है या फिर उसके साइज को छोटा बड़ा करते हैं ना, कंप्रेशर यूज़ करते हैं, हम ऑनलाइन भी कंप्रेस करते हैं ना, फोटोज़ की साइज़ को भी हम कंप्रेस करते हैं। तो यूटिलिटी दीज, ये जो सॉफ्टवेयर है, यानी ये जो यूटिलिटी, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और ये फाइल के साइज़ को रिड्यूस करता है, जिससे आपका स्टोरेज फुल नहीं होता है। आपकी स्टोरेज में वो फाइल होती है लेकिन कम MB में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में WinZip, WinRAR, PK, ZIP एटसेट्रा, ये सब क्या है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है डियर चिल्ड्रेन। अब उसके बाद है ब्रेन बॉक्स में देखते हैं क्या है। आपका चैप्टर खत्म हो गया है, बस इतना ही था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर लाइक चेकिंग एंड रिमूविंग वायरस, रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स एटसेट्रा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे उसमें वायरस है तो उसे चेक करता है, बताता है आपको कि हाँ आपके कंप्यूटर में वायरस है, एंड आपकी जो डिलीटेड फाइल है वो भी इससे रिकवर की जा सकती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ये चैप्टर, यानी आपका जो चैप्टर 2 है ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर 3 है वो थ्योरेटिकल नहीं है। देखिए आपका जो चैप्टर 3 है, इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इन MS वर्ड 2010, ठीक है। इसमें आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी। इसमें देखिए, इसमें आपको जो भी है कंप्यूटर पे वर्क करना है, यानी ये आपका लैब का काम है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग कैसे ऐड करते हैं वर्ड, आर्ट, टेक्स्ट एटसेट्रा। तो ये सब का मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑन कंप्यूटर, ठीक है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे समझाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है या समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड हाँ, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बाय।